हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम फॉर टुडेज सेशन। मैं सोनाली भट्टाचार्य आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, प्रणाम। जितने भी लोग आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, मैं आध्यात्मिक सूत्र में सोनाली भट्टाचार्य आप सबका स्वागत करती हूँ। यू ऑल आर वेलकम टू जॉइन अस इन दिस ब्यूटिफुल वर्कशॉप ऑफ सेंट एक्सपीडिट। सेंट एक्सपीडिट के कोर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए विशाल भाई, प्लीज डू नॉट अलाउ एनीबडी हु इज ज्वाइनिंग विद अ नेम विच इज नॉट कंप्लीट, प्लीज रिमूव देम इमीडिएटली। ऑल राइट, प्लीज VS नाम से लोगों को मत एडमिट कीजिए, और अगर है तो उन्हें प्लीज रिमूव कर दीजिए। ओके, अगर इतनी गुमनामी में सीखना है तो फिर आप क्या काम कर रहे हैं एनर्जी वर्क में, है ना। चलिए, जो भी लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सोनाली भट्टाचार्य, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, हीलर हूँ, और आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई मेंटर्स, टू माई मास्टर्स, टू माई गाइड्स फॉर टीचिंग मी, गाइडिंग मी एंड हेल्पिंग मी इन माई ओन spiritual journey and in my own occult journey. I am very grateful to each and every one of you. आप सबके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ कोर्सेज सीखे हैं और जो मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और जितने भी नए लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रणाम और नमस्कार। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, चलिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग सब अपना अपने कैमरा स्विच ऑन कीजिए। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 last 2 minutes टू स्विच ऑन योर कैमरास, और मुझे बताइए सेंट एक्सपीडिट। ओके, सेंट एक्सपीडिट। जब आप सुनते हैं सेंट एक्सपीडिट के बारे में, आपके दिमाग में सबसे पहला विचार, सबसे पहला थॉट क्या आता है? व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इनटू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट सेंट एक्सपीडिट? श्री बाबा, नो प्रॉब्लम बाबा, यू आर माय ओल्ड स्टूडेंट, आई नो यू नो मी, है ना। वेरी गुड। दोज हु हैव नॉट स्विच्ड ऑन योर कैमरास, अगेन वन लास्ट रिक्वेस्ट, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम रिकॉर्डिंग। ओके, अगर आपका कैमरा बंद है और आप मुझसे सवाल पूछते हैं तो मुझे पता ही नहीं कि आप सुन रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड सेंट एक्सपीडिट। ऑलराइट, अभी सेंट एक्सपीडिट, सेंट क्या होते हैं? एनीवन हु इज सेंट? शिल्पा, वुड यू लाइक टू आंसर? अश्विनी जी, सेंट क्या होते हैं? व्हाट यू मीन बाय सेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट? बताइए। सेंट मैम, संत। हाँ जी, हाँ, संत लोग जो होते हैं मैम, जैसे कौन से वाले लोग होते हैं? जो साधु संत वाले लोग होते हैं। हाँ जी, यस यस यस। ट्रू मीनिंग क्या होता है सेंट का? अ, ऋषि मुनि। यस, ऋषि मुनि। ऑल राइट, ऑल राइट। अभी सेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? चलिए, सेंट आर बेसिकली, ऑल राइट, वेरी पायस रिलीजियस लोग। मतलब ये लोग बहुत पायस होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, बहुत शुद्ध और बहुत एनलाइटेंड एनर्जीज होती हैं, या आप कह सकते हैं एक ऐसा सोल, एक ऐसी एलिवेटेड शक्ति, एनर्जी, जो अपना कर्म यहाँ पर पूरा करने के साथ साथ दूसरों को अपलिफ्ट, गाइड और हील करने के लिए भी आती है। ऑल राइट, ये आपकी और हमारी तरह ही एक बहुत ही दयालु, बहुत ही ईश्वर, गॉड फियरिंग आप बोल सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हमेशा प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इनकी जिंदगी में कोई चैलेंजेस नहीं आते हैं, या वो उनको थोड़ा स्पेशल अटेंशन होता है गॉड का, या आप ये नहीं भी नहीं सोच सकते कि अच्छा उनको कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं। वो आपकी और हमारी तरह ही धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बर्थ आफ्टर बर्थ एलिवेट करते हैं खुद को, और वहीं से जब वो अपने आप को एलिवेट करते रहते हैं और अपने सुंदर, पाक, प्योर एंड अच्छे कर्मों से अपने आप को बहुत एलिवेट कर लेते हैं एंड ईश्वर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आगे जाकर सेंट की उपाधि पाते हैं, जिसको हम संत और महात्मा कहते हैं। तो क्यों होते हैं ये, क्यों आते हैं? दे बेसिकली कम टू गाइड अस, हेल्प अस, हील अस, एंड दे आर एनर्जीज जिन्होंने आपकी और मेरी तरह ही ह्यूमन बर्थ लिया है। अब अगर ह्यूमन बर्थ लिया है तो उनको आपके और मेरी तरह चैलेंजेस पता है। एक आम इंसान क्या क्या स्ट्रगल्स करता है, क्या क्या चैलेंजेस करता है, उसके बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। और सिंस उन्हें इसके बारे में
अच्छे से पता होता है। तो जब आप इनके साथ कनेक्ट करते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी फॉर यू टू गेट देयर हेल्प। मतलब आपके बोलने पर, आपके याद करने पर, ऑलराइट, वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, बिकॉज उनको वो स्पेशल पावर्स होती हैं, उनको वो स्पेशल हेल्प मिलती, उनको वो स्पेशल गाइडेंस होती है, एंड वो हमारी मदद करना चाहते हैं। क्या डिफिकल्ट है सेंट एक्सपीडिट के साथ काम करना, या किसी भी दूसरे किसी भी दूसरे सेंट या किसी भी दूसरी ऐसी एनर्जी वाइब्रेशन के साथ काम करना जो एक ह्यूमन बॉडी में ही जन्म लेते हैं लेकिन अपने आप को एलिवेट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बट आपका इंटेंशन, ऑलराइट, आपकी सोच और आपकी इच्छा बहुत बहुत मैटर करती है, और आप किस इंटेंशन से उनको बुलाते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। सेंट एक्सपीडिट आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास है। मैं इनके साथ 2015 से कनेक्टेड हूँ और मैं इनके साथ 2015 से काम कर रही हूँ। सेंट एक्सपीडिट के साथ मैंने पहले तब काम करना शुरू किया जब हमें मैसिव हीलिंग की जरूरत थी। मैंने आपको स्टैचू भी दिखा और यहाँ पर मैं आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ। ऑलराइट, तो सेंट एक्सपीडिट के साथ 2015 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सेंट एक्सपीडिट के साथ, सेंट एक्सपीडिट बहुत क्विकली आपकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी ये मैंने आपको ये वाली जो क्लास है ये इसीलिए भी दी है बिकॉज मैं आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहती थी आप सबको, और एट द सेम टाइम आई वांटेड टू गिव ग्रैटिट्यूड टू सेंट एक्सपीडिट, जिन्होंने पूरे साल भी नहीं, इतने सालों तक मेरी मदद की है। अगर मुझे सेंट एक्सपीडिट की ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स के साथ साथ मुझे ये मौका मिला है कि आपके साथ ये नॉलेज शेयर करूं, तो आई एम वेरी वेरी लकी टू सिट ओवर हियर एंड शेयर दैट। नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओके, सेंट एक्सपीडिट आपका, हमने सेंट का इंट्रोडक्शन कर लिया। अब सबसे पहली चीज आप लिखिए, थिंग्स रिक्वायर्ड टू वर्क विद सेंट एक्सपीडिट, दैट इज आप किन चीजों की आपको जरूरत है जब आप सेंट एक्सपीडिट के साथ काम करते हैं, किन चीजों की जरूरत है। हम्म, सबसे बेसिक चीजें, और ये चीजें बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और ये बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं है जो मतलब बड़ी डिफिकल्ट है। आपको ना कोई बहुत जाके दूर शॉपिंग करनी है, ना आपको कोई बहुत पहाड़ करना है, कुछ भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू कैन वर्क विद द पिक्चर ऑल्सो। यू कैन जस्ट टेक अ लैमिनेटेड पिक्चर। ये पिक्चर मेरे साथ पिछले ऑलमोस्ट 9.5 10 years से है। आई एम हैविंग दिस फ्रॉम 9.5 to 10 years। ऑलराइट, स्टैचू मेरे पास पिछले 5 years से है, अप्रोक्सीमेटली 5। ओके, डू यू नीड टू बाय अ स्टैचू? प्लीज राइट नो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अरे अगर मेरे पास स्टैचू होगा तो मेरा काम बहुत जल्दी होगा, ऐसा नहीं। ऑलराइट, देन एक और चीज, क्या आप लैमिनेटेड कलर्ड पिक्चर के साथ काम कर सकते हैं? बिल्कुल यस, प्लीज राइट यस, इट्स अ बिग 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 यस। अब सेंट एक्सपीडिट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं जब तक आप ये नोट्स लिख रहे हैं। सेंट एक्सपीडिट मिलिटीन में इनकी पैदाइश हुई थी। सेंट एक्सपीडिट वाज अ सोल्जर, ऑलराइट, एंड व्हेन ही वाज ही इज द पेट्रन सेंट ऑफ अर्जेंट कॉसेस। अब मतलब पेट्रन सेंट ऑफ अर्जेंट कॉसेस बोलते हैं मतलब जो आपको कुछ भी चाहिए बहुत जल्दी, क्विकली, और आपको लग रहा है यार मैं किसको बुलाऊं, मेरे को जल्दी से चाहिए कुछ, भले वो अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट हो, अर्जेंट हेल्प चाहिए, भले आप कहीं फंसे हो, ओके, तो सेंट एक्सपीडिट आपकी क्विक मदद करते हैं, इसीलिए इनके नाम के साथ ही एक्सपीडिट लगा हुआ है। अब रोमन सेंचुरियन आर्मेनियन थे, ओके, तो बेसिकली ही वाज अ रोमन सोल्जर, आप बोल सकते हैं, एक रोमन सिपाही थे जिन्होंने अभी वो जो पार्ट है जहां पर ये पैदा हुए थे मेलेनाइट, वो अभी टर्की में आता है। अब इनको सेंट की उपाधि मिली थी 19 अप्रैल में, सो द चर्च रिकॉग्नाइज्ड हिम एज अ सेंट इन नॉन 19 अप्रैल, तो इसीलिए फीस्ट ऑफ सेंट एक्सपीडिट इज ऑन 19 अप्रैल। तो जितने भी लोग सेंट एक्सपीडिट के साथ काम करते हैं
19 अप्रैल एक ऐसा डेट है जब आपको इनके साथ इनको कुछ ना कुछ ऑफरिंग देनी चाहिए, इनको ऑनर करना चाहिए, और इनको डेफिनेटली उस दिन आपको थोड़ा सा प्रेयर करके, मेडिटेशन करके, कुछ नहीं, कुछ जो भी आपके मन में आए ऑफर करना। ऑफरिंग्स भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, दूसरी चीज, किस चीज के लिए काम करते हैं? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ थिंग्स ही हेल्प्स अस विद। तो थोड़ा सा गैप छोड़िए जहां मैंने आपको लिखा है, ओके, फिर आप लिखिए थिंग्स ही हेल्प्स अस टू वर्क विद। सबसे पहली चीज, इमरजेंसीज। इमरजेंसी कैन बी ऑफ एनी काइंड। जब मैं इमरजेंसी बोलती हूँ, इसका मतलब होता है किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, ओके। अब इमरजेंसी सिचुएशन, हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब होता है आप कहीं फंसे हुए हैं, आपको हेल्प चाहिए। कैन यू कॉल सेंट एक्सपीडिट, यस और नो? कैन यू कॉल? बाकी लोग, जितने लोगों ने कैमरा ऑफ किया है, आई थिंक आप रिकॉर्डिंग से पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना? इफ यू आर ट्रीटिंग दिस क्लास एज अ टाइम पास की यार चलो छोड़ देते हैं, बट सबको पैसा चाहिए, सबको मदद चाहिए, सबको क्लाइंट चाहिए, है ना? बट जब सीखने की बारी आती है, वी स्विच ऑफ द कैमराज, ओके। तो अब मुझे बताइए, इमरजेंसी सिचुएशन, कहीं आप फंसे हैं, यस। अचानक पैसे की जरूरत है, यस। सडन हेल्प चाहिए, यस। इमरजेंसी सिचुएशंस मतलब अगर आपको इमरजेंसी, कोई भी बहुत अर्जेंट नीड हो, अर्जेंट नीड को आप खुद ही कैटेगराइज कीजिए। अर्जेंट नीड, अर्जेंट नीड मीन्स बहुत बहुत अर्जेंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मुझे आपके अलावा कोई मदद नहीं करेगा। उसमें मान लो आपको कॉल आती है, आपको अचानक घर जाना पड़ता है, यू वांट द चीपेस्ट फ्लाइट टिकट्स, you can definitely pray to him. Emergency situation, urgent situations, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको उसके लिए मान लीजिए ब्लड चाहिए, तो आप क्या करोगे? कैन यू प्रे, यस और नो? नीतू जी बताइए, क्या हम प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल प्रे कर सकते हैं, बिल्कुल प्रे कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में काम करते हैं, ओके, जहां पर आपको लगता है कि आपको सॉल्यूशंस चाहिए, बेसिकली बोलते हैं ना यार मैं बहुत दिन से अटका हुआ हूं लेकिन मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो यस, इमरजेंसी सिचुएशंस के साथ साथ फास्ट सॉल्यूशंस, प्लीज राइट फास्ट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। तो आपके ना पास एक सडनली कहीं से आपको कोई आइडिया आएगा, कोई आपको फोन करके बताएगा, कोई आपको आके मदद करेगा और उस सिचुएशन से निकलने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? एक हो गई इमरजेंसी सिचुएशंस, दूसरा हो गया फास्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ओके, नो प्रॉब्लम हर्षाली, नो प्रॉब्लम बेटा। नेक्स्ट, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं मीन्स बिजनेस करते हैं, जितने भी लोग बिजनेसमैन है, खुद का काम करते हैं, आप में से कितने लोग यहाँ पर हीलर्स हैं? राइट, हम सब क्या कर रहे हैं? खुद का काम कर रहे हैं, हाँ जी। तो अगेन, जितने भी लोग खुद का काम कर रहे हैं वो सब डिपेंड कर सकते हैं सेंट एक्सपीडिट पर, फॉर गेटिंग क्लाइंट्स, फॉर रिमूविंग स्टक मनी, फॉर गेटिंग मोर एंड मोर रिच बिलेबल क्लाइंट्स, सब कुछ, ओके। इवन इवन कई बार जब आपका वीजा स्टक है, अगर आपको अब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, उन सब में भी मैंने क्या कहा आपको, इमरजेंसी सिचुएशन, स्टक सिचुएशन, उन सब में डेफिनेटली इमरजेंसी वाली सिचुएशन में। बिजनेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब के लिए यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन सेंट एक्सपीडिट। क्लाइंट नहीं मिल रहा है, रोज मेरे को क्लाइंट पाने में दिक्कत हो रही है, सेंट एक्सपीडिट। मनी कहीं पर स्टक है, सेंट एक्सपीडिट। ऑल्सो लीगल इश्यूज, लीगल बैटल्स, जितने भी लीगल इश्यूज है, लीगल बैटल्स है, ऑल राइट, उन सब में। विशाल भाई आप सबको रिमूव करना शुरू कर दीजिए जितने के भी कैमराज ऑफ है, ऑल राइट। See, if you're here, you must honor the energy, that's all. Deadlines.
अगेन इमरजेंसी सिचुएशंस में भी क्या हो गया, डेडलाइंस ना, मुझे कल तक प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि मुझे किसी को पेमेंट करनी है, मुझे जल्दी से घर जाना है, एक मेडिकल इमरजेंसी होगी, प्लीज मेरी मदद करो। डेडलाइंस, इमरजेंसीज। अब आप में से कितने लोग, हाँ, एक मिनट सोनाली। हाँ, मैं आउटसाइड हूँ इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, ओके मौसमी, आई नो यू आर देयर समवेयर आउट, आई नो, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट एक और चीज का ध्यान रखिए, आप में से कितने लोग टालम टाली करते हैं, टालमाल, टालते रहते हैं, आज का काम कल, कल का काम परसों। एंड क्या अगर आप अपनी ये हैबिट चेंज करना चाहते हैं, एक और चीज ध्यान रखिए, अगर आप सीख रहे हैं बहुत सारी चीजें और आपको लग रहा है कि मैं टालती रहती हूँ, ओके, मैं टालते रहते हुए मुझे उस चीज का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, आपने कभी ये वाला कुछ सीखा, कुछ वो वाला सीखा, तीसरा सीखा, आपके नोट्स सही नहीं है, आपका एप्लीकेशन जीरो है, या आप सोचते हैं मुझे बहुत कुछ करना है एक दिन में लेकिन आप अचीव नहीं कर पाते हैं, प्रोकास्टिनेशन, दैट इज समय का तालमेल, मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। प्रोकास्टिनेशन मीन्स आज का काम कल को टालना, कल का काम परसों को टालना। सेंट एक्सपीडिट, बच्चे सुनते ही नहीं है, काम टालते रहते हैं, काम टालते रहते हैं, सेंट एक्सपीडिट। टालने वाली हरकत, अगर हाँ टालने वाली हरकत मतलब कोई आपको वो पैसा लेकर आपका बैठा और बोल रहा आज नहीं मैम, अनुपमा जी मैं ना आज नहीं कल दूंगा आपको, नहीं 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 जनवरी में देता हूँ, अच्छा जनवरी आ गया, मैडम थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए तन्मयी मैडम, और प्लीज उषा जी मेरे को थोड़ा समझिए ना प्लीज, ऐसे करके आप जितनी बार कॉल करो आपको एक नया बहाना मिल रहा है, प्रोकास्टिनेशन, समझ गए। और अपने लिए अगर प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, जैसे अगर आप बैठकर कोर्सेस करते हो, ओके, जैसे मैं भी बहुत सारी चीजें सीखती हूँ, ये साल की मेरी डायरी है जो मैंने ऑलमोस्ट काफी चीजें सीखकर अच्छे सधे हुए नोट्स बनाकर इसको ठीक किया है। तो ये मेरा कमिटमेंट था, लेकिन मेरा कमिटमेंट काफी लेट स्टार्ट हुआ, अक्टूबर नवंबर से मैंने करनी चीजें शुरू की है, ठीक है। तो आप सेंट एक्सपीडिट को बोल सकते हैं कि मेरे पीछे पड़ जाइए प्लीज, ताकि मैं काम कंप्लीट करूं। किसी ने पैसा रोक कर रखा, आप उसके लिए भी बोल सकते हैं कि प्लीज मुझे उनसे पैसा ला कर दीजिए, मुझे रिक्वायरमेंट है। ओके चलिए, दिन लिखिए, ये हो गए आपके किन किन चीजों के लिए आप बुला सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डे लिखिए, वेडनेसडे, वेडनेसडे लिखिए, वेडनेसडे बुधवार का दिन, ठीक है, बुधवार का मैम दिन। मुझे कुछ पूछना था। अभी नहीं, सब क्वेश्चन एंड में, सब ओके क्वेश्चन एंड में बाबू, क्योंकि ना फिर वो फ्लो खराब होता है, फिर बाकी ओके लोग भी बैठे हैं ना, वो भी वेट कर रहे हैं, है ना, सारे क्वेश्चंस लेंगे, डोंट वरी। हाँ, ओके। अब फिर वेडनेसडे को किस कभी भी, एनी टाइम, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सुबह नहीं करूं, मैं रात ही को करूं, नहीं, वेडनेसडे एनी टाइम, एनी टाइम। और थिंग्स क्या रिक्वायर्ड है, चलिए, आपको एक लैमिनेटेड पिक्चर चाहिए, ठीक है, लिखिए थिंग्स रिक्वायर्ड टू वर्क विद सेंट एक्सपीडिट, एक ग्लास पानी चाहिए, और आपको चाहिए रेड कलर की एक कैंडल। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कितनी कैसी है ये कैंडल, क्या आप टी लाइट कैंडल यूज कर सकते हैं, हाँ, मैंने लॉकडाउन में टी लाइट कैंडल के साथ भी काम किया, बिकॉज तब कैंडल ही नहीं मिलती थी, और अमेजोन ये छोटी छोटी टी लाइट कैंडल भी देता है, तो आप रेड टी लाइट कैंडल के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, देन आपको क्या चाहिए, रेड कलर का रोज, गुलाब, गुलाब, ठीक है, लाल रंग के गुलाब। अब इसमें प्लीज मत पूछना हमारे यहाँ लाल नहीं मिलते, कोई और नहीं, लाल कलर का ही गुलाब चाहिए, ओके। देन आपको चाहिए पाउंड केक, ऑफरिंग में वनीला केक आता है ना, वनीला केक, उसी का स्पॉन्जी, डबल ट्रिपल स्पॉन्जी बना दो उसको, वो हो गया आपका पाउंड केक। ये मेरे एंजल के बच्चे आकर यहाँ पर भी नोट्स बना रहे हैं, हाँ, आप लोगों को एंजल में सिखाया था ना सेंट एक्सपीडिट, देखो, तुम लोग मत पढ़ो, फिर से आओ क्लास में, चलो कोई बात नहीं। ओके, ओके चलो, अब
एक और चीज का क्या ध्यान रखोगे, पानी जो आप पीते हो वो नहीं, वो वाला ही पानी दोगे। दैट इज, अगर आप घड़े का पानी पीते हो, मिनरल वाटर पीते हो, जो भी, ये नहीं कि नल खोला और उसका पानी चट दे दिया। ओके, हम हमेशा डेटी को रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं। तो ट्राई टू गिव द वाटर विच यू ड्रिंक, जूठा पानी नहीं, साफ पानी। ऑल राइट, अगेन पानी इज अ मस्ट, कैंडल इज अ मस्ट। गुलाब नहीं हो, गुलाब और ये जो अपना क्या बोलते हैं पाउंड केक, हम ऑफरिंग देते हैं, ठीक है। पानी और रेड कलर के कैंडल के बगैर काम नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक सफेद कलर का कोई भी एक पेपर चाहिए, ठीक है। कोई भी व्हाइट कलर का पेपर या ब्राउन कलर का, मेरे मेरे जो मैजिक सीखते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको पता है ऑर्गेनिक पेपर क्या है। ऑलराइट, देन उसके साथ यू नीड अ रेड कलर स्केच पेन, ठीक है। अभी प्लीज इसको ये मत पूछिएगा रेड क्यों, पर्पल क्यों नहीं, ब्लू क्यों नहीं, red. Again, red is the color. Again, remember, red is his favorite color. Red is his favorite color. All right. अब क्या करना है, प्लेसमेंट पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, तो आपने ये सारी चीजें रखी हैं, आपको केक देना है जब आपका काम हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, पब्लिक ग्रेटिट्यूड। पब्लिक ग्रेटिट्यूड मतलब, अब मैं यहाँ पर आई हूँ, ठीक है, अगर दीप्ति ने मुझसे कुछ सीखा है, मुकेश जी ने मुझसे कुछ सीखा, उनको फायदा हुआ है छप्पर फाड़ के, तो वो आकर मेरी वाह 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 करेंगे, और मैं खुशी से फूली नहीं समाऊंगी, और 2 किलो मेरा वजन कम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक ग्रेटिट्यूड क्या होता है, जब आप किसी भी एनर्जी को ऑनर करते हैं। अब याद रहेगा पब्लिक ग्रेटिट्यूड, हाँ हाँ, सलामी तारीफ, ठीक है। ओके, वैसे तो पब्लिक ग्रेटिट्यूड क्या है, जब आप किसी भी मंच पर जाते हैं, आप जब वहां पर किसी भी एनर्जी को, अगर आप सेंट एक्सपीडिट बोल लीजिए या कोई भी दूसरी सेंट की एनर्जी, कोई भी मनी स्पिरिट की एनर्जी को ऑनर करते हैं, तो क्या होता है, वो एनर्जी वांट्स दैट रिकग्निशन, दैट एक्नॉलेजमेंट। मतलब वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बारे में जाने, हमारे बारे में सुने, हमारे साथ अटैच हो, हमारे साथ काम करें। तो जब भी आप पब्लिक ग्रेटिट्यूड देते हो, तो आप क्या करते हो, उनको फेमस करने के साथ साथ यू ऑल्सो ऑनर देम, ऑनर देम। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑनर करने का। तो इसीलिए आई हियर बाय सिट एंड थैंक सेंट एक्सपीडिट फॉर ऑल द ग्रेस, फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड फॉर ऑल द लव आई हैव रिसीव्ड इन मैग्नीट्यूड, इन अबंडेंस एंड इन बकेट फॉल्स ऑफ एनर्जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मेरा पब्लिक ग्रेटिट्यूड है, और इसीलिए मैं इस पब्लिक ग्रेटिट्यूड के लिए आपको ये फ्री में करवा रही हूँ। अब जब आपका पाउंड केक ही रहेगा, इसका आप पेस्ट्री नहीं बनाएंगे, तो प्लीज बाबू, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दिस। क्लियर, पानी पानी ही रहेगा। अब जो आपका प्लेसमेंट रहेगा वो कैसे रहेगा, ट्रायंगुलर प्लेसमेंट। प्लीज मेक अ ट्रायंगल अपनी नोटबुक में, एक ट्रायंगल बनाओ। ऐसे ऐसे मत देखो कि कुछ और बोल दिया मैंने, एक ट्रायंगल बनाओ, बताती हूँ क्या करना है। एक ट्रायंगल बनाओ ऐसा, ओके, अपनी नोटबुक में। ट्रायंगल का जो हेड है, ओके, जो पॉइंट है ना सबसे ऊपर वाला, उसमें आपके आएंगे सेंट एक्सपीडिट की पिक्चर, ठीक है। तो वहां लिखिए, आप क्या लिखेंगे, पिक्चर, ठीक है। ट्रायंगल का हेड, ओके, जो पॉइंटेड पार्ट है उसमें पिक्चर। ऑल राइट, एक साइड आएगा आपका पानी, लेफ्ट साइड पानी रख सकते हैं, और एक साइड कैंडल। अगर आपका कुछ घोचा हो जाता है लेफ्ट एंड राइट का, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपका दिल, आपका मन साफ होना चाहिए जब भी आप इनके साथ काम करते हैं। क्लियर। तो आप एक साइड ट्रायंगल के नीचे वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, वहां पर आप एक तरफ पानी रखेंगे और एक तरफ कैंडल रखेंगे। कैंडल कैन बी अ टी लाइट कैंडल और अ टेपर कैंडल, अ पेंसिल कैंडल। क्लियर, क्लियर है, ऑल राइट। अब सेंट एक्सपीडिट का स्विच वर्ड लिखिए, स्विच वर्ड लिखिए, सेंट एक्सपीडिट स्विच वर्ड, और स्पेलिंग लिखिए इसकी, स्पेलिंग लिखिए HOODIE, HOODIE, HOODIE। इसको क्या बोलते हैं, हाउडी। हुडी लिखा है लेकिन हाउडी, हाउडी मीन्स हाउ यू विल डू इट आई डोंट नो, बट यू हैव टू डू इट। मतलब मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे,
लेकिन आप करोगे और मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरी मदद करोगे। क्लियर है? ठीक है? ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, अब आपने कर लिया। अब जो आपने सेंट एक्सपीडिएट का स्टैचू रखा है, उसके पास आपको मैंने शुरुआत में क्या बोला था, एक व्हाइट पेपर लेने को बोला था ना, व्हाइट कलर का या ब्राउन कलर का पेपर। तो अब आपका जो स्टैचू है या आपकी जो पिक्चर है, उसी के पैर के पास आप अपनी विश लिखोगे, छोटी सी। अभी इतना बड़ा ग्रोसरी लिस्ट नहीं लिखना, एक विश, एक विश। क्लियर है? कुछ भी, दैट इज अर्जेंट मनी रिक्वायरमेंट, और मनी बताओगे कितना। और रियलिस्टिक रहना प्लीज, ठीक है? ये नहीं कि हम 500 कमाते हैं लेकिन हम एक ही दिन में 5 लाख का डिमांड करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है ना। देखिए, एनर्जी इज मोर स्मार्ट देन अस, एंड दे नो। यस, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ऑलराइट, और लिखोगे किससे? रेड कलर के स्केच पेन से। पैर के पास इसको लिख कर रख दोगे। अगर आप चाहो तो जहां पर आपकी ये फोटो है, एक तरफ पानी है, एक तरफ कैंडल है, तो आप बीच वाला जो एरिया है, कैंडल और पानी और फोटो के बीच में जो ट्रायंगुलर एरिया बना है, उस पर भी बीच में रख सकते हो। ठीक है? ऑलराइट, मैं जनरली स्टैचू के पास रखती हूँ। ओके, चलो। अब ये जो आप लिखोगे, उसके बाद आप अपनी विश को रेड कलर के स्केच पेन से लिखोगे। ओके, एंड उसको आप सेंट एक्सपीडिएट के सामने रखोगे, एक तरफ पानी और एक तरफ कैंडल। कैंडल को अगर किसी के पास भी रोज ऑयल है, प्लीज राइट रोज ऑयल। उनको रोज की फ्रेग्रेंस और सुगंध बहुत पसंद है। अगर आपके पास रोज ऑयल है तो प्लीज यूज रोज ऑयल, रोज ऑयल। ऑल राइट, रोज ऑयल। क्लियर है? ऑल राइट, चलिए। अब आपको क्या करना है, अब आप इनकी प्रेयर लिखेंगे। ये करेंगे आप कब? ये करेंगे आप कब? हाँ, यस, यू कैन यूज निकोल, नो प्रॉब्लम। ये आप करेंगे फ्रॉम वेडनेसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे से आप स्टार्ट करेंगे, और ये रिचुअल हम कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, जब तक हमारी विश फुलफिल नहीं हो जाती, नहीं, हम 1 वीक तक करते हैं, फिर उसके बाद हम छोड़ देते हैं कुछ दिन। ऐसा नहीं कि जब तक हमारी विश नहीं पूरी हो रही हम रोज 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 कर रहे हैं। बीच में अगर आपका वेडनेसडे टू नेक्स्ट ट्यूसडे आपका 1 वीक पूरा होता है, उसके बाद आप ब्रेक लेंगे, एंड देन अगेन यू विल स्टार्ट द रिचुअल, अगर रिचुअल करने की जरूरत होती है। 99% केसेस में आपका काम हो जाता है। अगर आपका काम सही है, अगर आपकी नीयत अच्छी है, तो अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, ममता जी, हाँ जी, ओके, आपका आपका आपकी बात मेरे ध्यान में है, तो आप छोटा छोटा अमाउंट करके करेंगी। ऑल राइट, एंड उनके साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। आप बड़ा अमाउंट है करके भी कर सकते हो। अगर किसी ने आपके हक का, आपके ईमान का पैसा मारा है, आपके साथ चीटिंग की है, you can definitely ask him to come and work and help you. ओके, अब सेंट एक्सपीडिएट को आप कैसे, सेम आपको खुद ही लिखना है। यू जस्ट हैव टू चैंट द स्विच वर्ड नम्रता जी, ठीक है? ऑल राइट, और कैसे करना है मैं बताऊंगी, प्लीज धीर रखिए। ऑल राइट, चलिए, ओके, ऑल राइट। अब सबसे पहले आप लिखेंगे, सेंट एक्सपीडिएट आई कॉल अपॉन यू नाउ। सेंट एक्सपीडिएट आई कॉल अपॉन यू नाउ। Saint Expedite, I call upon you now. Saint Expedite, please come and connect with me now. Saint Expedite, I call upon you now. Saint Expedite, please come and connect with me now. Saint Expedite, मैं आपका आह्वान करती हूँ, प्लीज मेरे साथ आकर कनेक्ट कीजिए। जॉब हंटिंग, फाइंडिंग अ गुड जॉब, अ नाइस जॉब, उसके लिए भी आप बता सकते हैं सेंट एक्सपीडिएट को। हाउडी का मतलब क्या है? टुडे, आज, अभी, इसी समय, टुडे। ठीक है, ऑल राइट। तो आप क्या बोलेंगे? सेंट एक्सपीडिएट आई कॉल अपॉन यू नाउ। सेंट एक्सपीडिएट प्लीज कम एंड कनेक्ट विथ मी नाउ।
नेक्स्ट लाइन लिखिए, यू हु एक्ट्स इमीडिएटली, you who acts immediately, YOUUWHO, who acts, ACTS, acts immediately, IMMEDIATELY. In times of need, मैं हिंदी में भी बताऊंगी, पहले इंग्लिश का बता देती हूँ. In times of need, सेंट एक्सपीडिट, मैं आपका आह्वान करती हूँ. सेंट एक्सपीडिट प्लीज मेरे साथ आकर कनेक्ट कीजिए, मैं आपका आह्वान करती हूँ. ये आप बोलेंगे कितनी बार? कम से कम 3 से 5 बार, 6 बार. आप चाहें तो 5 मिनट तक भी बोल सकते हैं, 3 मिनट तक भी बोल सकते हैं. ठीक है, आंखें बंद करके. अभी ना आपको कोई कैंडल जलाना है, कुछ नहीं, बस आपने पानी का ग्लास रखा है स्टैचू के सामने, या जो आपका लैमिनेटेड पिक्चर है उसके सामने. ओके, लैमिनेटेड पिक्चर के सामने. ऑलराइट, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ आप पानी रखेंगे, अपना कैंडल रखेंगे और अपनी जो विश है इसको यहाँ पर रखेंगे. तो ये आपकी फोटो है, इसके एक तरफ पानी आएगा, एक तरफ कैंडल आएगा, और यहाँ पर आप अपनी, इनके पैरों के पास अपनी विश रखेंगे. फिर आप हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं उनको लिखिए. सेंट एक्सपीडिट, मैं आपका आह्वान करती हूँ. सेंट एक्सपीडिट प्लीज मेरे साथ आकर कनेक्ट कीजिए. आप जो लोगों की अर्जेंट विशेस, अर्जेंट मदद करते हैं, हर तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन में, हर तरह की परेशानी में, इमरजेंसी में, प्लीज मेरी भी प्रार्थना सुनिए. हिंदी वाले प्लीज लिखिए. प्लीज मेरी भी प्रार्थना सुनिए. ओके, इसके बाद मैं आपको पूरा आइकॉनोग्राफी समझाऊंगी, बेसिकली सेंट एक्सपीडिट का, कि उन्होंने क्या पकड़ा है, क्यों पकड़ा, उसका क्या मीनिंग है, महत्व है. ऑलराइट, अब इसके बाद जो इंग्लिश वाले हैं, ऑलराइट, हमने कहाँ तक लिखा था? यू हु एक्ट्स इमीडिएटली इन टाइम्स ऑफ नीड. यू ड्रेस्ड एज अ रोमन सेंचुरियन, you dressed, DRESSED, you dressed as a Roman centurion, as a Roman, ROMAN, Roman centurion, Roman centurion, CENTURIAN, centurion, holding thy sacred cross, holding, HOLDING, holding thy, DHY, thy sacred, SACRED, sacred cross, CROSS, Jesus Christ वाला cross, marked, howdy, bearing, BEARING, bearing a palm, bearing, BEARING, bearing a palm. मैं आपको पिक्चर्स भी भेज दूंगी, आपको पिक्चर्स के, बेयरिंग अ पाम फ्रेंड. एक सेकेंड, मैं इतनी फास्ट बोलती हूँ ये प्रेयर, मुझे थोड़ा सा स्लो होकर रिवाइज करना पड़ रहा है. होल्डिंग ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, होल्डिंग, HOLDING, होल्डिंग ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, HOLDING, होल्डिंग ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, holding all God's children,
in times of holding all God's children in times of matter. In times of matter means in times of urgent matters भी लिख सकते हैं, in times of matter. प्लीज हेल्प मी विथ, अब आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे प्लीज हेल्प मी विथ, मतलब अभी मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी विथ। हिंदी वालों को मैं एक साथ ही पूरा डिक्टेट कर दूंगी, प्लीज हेल्प मी विथ। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिए अपनी विश, ब्रैकेट में लिखिए अपनी विश, ठीक है, प्लीज हेल्प मी विथ, ब्रैकेट में लिखिए अपनी विश। ऑलराइट, अपनी विश। ऑलराइट, फिर लिखिए इन रिटर्न ऑफ दिस फेवर, इन रिटर्न ऑफ दिस फेवर मतलब बदले में, इन रिटर्न ऑफ दिस फेवर, in return of this favor, and upon fulfillment of desired needs, and upon fulfillment of, and upon fulfillment, fulfillment, fulfillment of desired needs, I promise to offer you, I promise to offer you मतलब अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, करती हूँ कि मैं आपको ये चीज ऑफर करूंगी। तो आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? जनरली रेड रोजेस, ओके, एंड पाउंड केक हम ऑफर करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा पाउंड केक आप बेकरी से बनवा सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, ओके। आई प्रॉमिस टू ऑफर यू पाउंड केक, रेड रोजेस एंड पब्लिक ग्रेटिट्यूड। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज पर, पाउंड केक आपको देना ही है, रोजेस आपको देने ही है। अगर आपको मान लीजिए ऑफरिंग देने में देरी होती है तो आप उनको बताएंगे कि मुझे थोड़ी सी देरी हो रही है ऑफरिंग देने में, तो मैं क्या करूंगी, अभी मैं आपको पब्लिक ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, प्लीज मेरी ऑफरिंग ड्यू है, और आप 1-2 दिन के अंदर ही ऑफरिंग देंगे। क्लियर है? ठीक है, आई प्रॉमिस टू ऑफर यू करके, देन ऑल राइट, आई प्रॉमिस टू ऑफर यू पाउंड केक, रोजेस एंड पब्लिक ग्रेटिट्यूड। अब इसके बाद पता है दुहाई देना क्या होता है, बताओ? हम बोलते हैं ना, जब हम कोई शाबर मंत्र करते हैं, दुहाई श्री, दुहाई इसकी बोलते हैं ना। अब हम यहाँ पर किसकी दुहाई देंगे सेंट एक्सपीडिट को? हाँ जी, नो, हीलर, प्रणो, रुचि, जैन, देयर इज नो सब्सटीट्यूट। सो बब्बू प्लीज डोंट आस्क मी कि मैं अगर पाउंड केक नहीं दूं तो मैं रेड वेलवेट केक दे दूं। हाँ जी, अगर मैं चॉकलेट नहीं दे सकती तो क्या मैं टॉफी दे दूं? अगर मैं रेड कैंडल नहीं दे सकती तो क्या मैं सफेद कैंडल का चढ़ावा चढ़ा दूं? मेरे यहाँ पर रेड रोज नहीं मिलता, मैं जासमिन चढ़ा दूं? नहीं बाबा, वी आर नॉट बार्गेनिंग विद द एनर्जी ना। सो ऐसा नहीं है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, मैं पाउंड केक के बदले में अभी रेड वेलवेट देती हूँ, काम चला लो, नहीं। जो प्रॉमिस किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप किसकी दुहाई दोगे? अब आप बोलोगे इन द नेम ऑफ होली ट्रिनिटी, लिखिए इन द नेम ऑफ होली ट्रिनिटी, इन द नेम ऑफ होली ट्रिनिटी, इन द नेम ऑफ होली ट्रिनिटी, TRINITE। अभी होली ट्रिनिटी कौन है हमारे सनातन धर्म में? ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। हाँ, तो वहां पर हम जब कैथलिक धर्म की बात करते हैं, क्रिश्चियन धर्म की बात करते हैं, तो क्या होता है? जीसस, मैरी एंड द होली स्पिरिट, है ना। तो इन द नेम ऑफ होली ट्रिनिटी आप चाहें तो जीसस, फादर, सन एंड होली स्पिरिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन द नेम ऑफ होली ट्रिनिटी, may I receive all the help in the name of Holy Trinity. May I receive all the help from
the faithful servant of, from the faithful servant, faithful servant, FAITHFUL, faithful servant, SERVANT, servant of Jesus. ठीक है, in the name of faithful servant of Jesus, Saint Expedite. और इसके बाद आप लिखेंगे हाउडी हाउडी हाउडी, बोलेंगे हाउडी हाउडी हाउडी. ओके, HOODIE होता है, हाउडी हाउडी हाउडी. क्लियर? किसी ने पूरी प्रेयर लिखी है इंग्लिश की तो फिर मैं आपको बोलूंगी रिपीट करने को. अभी हम हिंदी वाली प्रेयर लिखते हैं, ठीक है? चलिए, तो हिंदी में जो प्रेयर लिख रहे थे हमने लास्ट कहाँ रुके थे? उपासना जी बताइए प्लीज. Somebody will repeat, Nicole, please don't worry. मैम आप दुहाई देने के उस पे थे. हाँ, तो हमने इंग्लिश में दे दी ना, हिंदी में कहाँ हाँ तक जी. लिखा है? किसी ने लिखा है हिंदी में? डोंट वरी निकोल, वील कवर दैट. किसी ने हिंदी में प्रेयर लिखी है? अरे वाह, सारे अंग्रेज है, सही है. आपको की मदद करते हैं हर परेशानी में, मेरी भी प्रार्थना सुनिए. बहुत बढ़िया कुमकुम जी, सुपर. चलिए अब लिखिए आगे. मैं आपको मैं आपका आह्वान करते हुए, मैं आपका आह्वान करते हुए होली ट्रिनिटी, मैं आपका आह्वान करते हुए. वाह प्रियंका जी, बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद. गॉड्स ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू. ओके, अभी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द पेन. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग प्रियंका जी. गॉड्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ऑलराइट, मैं आपका आह्वान करते हुए होली ट्रिनिटी को इन्वोक करती हूँ. देखिए मैंने सबको भेज दिया है इंग्लिश में प्रेयर. Thank you to Priyanka ji who has taken the effort and shared it here. A big round of applause and a big gratitude to you. मैं होली ट्रिनिटी का आह्वान करते हुए आपको दुहाई देती हूँ, आपको रिक्वेस्ट करती हूँ. दुहाई भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं. मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी इस अर्जेंट सिचुएशन में, गॉड ब्लेस यू प्रियंका जी, मेरी इस अर्जेंट सिचुएशन में अर्जेंट मदद कीजिए अभी इसी समय. आप जोर देंगे अभी इसी समय पर. मोस्ट वेलकम निकोल. अभी इसी समय मैं, ओके, फिर मैं आपको अपनी इच्छा पूर्ति के बाद, मैं अपनी विश फुलफिलमेंट के बाद या अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद, मैं आपको अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद मैं आपको क्या ऑफर करूंगा? पाउंड केक, रेड रोजेस एंड पब्लिक ग्रेटिट्यूड, पब्लिक प्रशंसा. ठीक है, ऑल राइट, ठीक है. प्लीज मेरा काम कर दीजिए और मुझे जल्दी से इस सिचुएशन से निकालिए. प्लीज मेरा काम कर दीजिए और मुझे जल्दी से इस सिचुएशन से निकालिए. इस सिचुएशन से निकालिए. और फिर आप बोलेंगे हाउडी हाउडी हाउडी. ठीक है, 3 बार हाउडी हाउडी हाउडी. क्लियर? ठीक है. अब जब आपने ये प्रेयर बोली, अब इसके बाद क्या करेंगे बताइए, बताओ. इसके बाद हम क्या करेंगे? वो पानी और कैंडल क्यों रखा है? अब आप बताइए जल्दी से.
पानी और कैंडल का क्या करना है? पानी हमने रखा, अब हम कैंडल जलाएंगे, ठीक है। और अब आप बोलेंगे आई एम लाइटिंग दिस कैंडल, ओके। और अब आप फिर बोलेंगे मैं अभी आपको इस समय पानी और कैंडल ऑफर करता हूँ, करती हूँ, बोल के आप कैंडल जलाएंगे। और जो आपने विश लिखी है उनके पैरों के पास रखी है, उसे अपने मन में 2-3 बार रिपीट करेंगे। नहीं तो जहां आपने अपनी विश फुलफिलमेंट की है ना, विश बोली है, वहीं पर आप अपनी विश को दोहराएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो आपने कैंडल जला दिया, पानी ऑन है, बैठ के मेडिटेट कीजिए, प्रे कीजिए, चैंट कीजिए और अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी उस कैंडल के फ्लेम को दीजिए। कैंडल के फ्लेम को दीजिए मतलब एक बार कैंडल जला के बुझाने का, चालू करने का, वैसा नहीं। मतलब आपने जैसे कैंडल को लाइट किया, आप कैंडल को बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं कि मेरा काम हो रहा है, मेरा काम बहुत अच्छे से हो रहा है, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं सब निकल रहे हैं, सब तरफ से मुझे हेल्प एंड सपोर्ट मिल रही है, सेंट एक्सपीडिट मेरी मदद कर रहे हैं, यूनिवर्स के से मुझे पूरा गाइडेंस एंड हेल्प मिल रहा है, सब कुछ। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ओके। फिर अब इस पानी और इसका क्या करना है? कैंडल का रेसिड्यू आप डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं, आप किसी ट्री के नीचे भी जाकर रख सकते हैं, ओके। और पानी को आपको फ्लश नहीं करना है, पानी आप किसी भी पेड़ के पौधे में डाल देंगे घर में, ठीक है। क्लियर है? तुलसी के पौधे में कृपया ना डालें, जनहित में जारी। क्लियर है? अच्छा, अब जो आप पाउंड केक देंगे उसका क्या करना है? जब आपकी विश फुलफिल हो जाएगी तब भी आपको एक रेड कैंडल जलानी है। प्लीज राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचिए कि सिर्फ जब तक हमारी विश पूरी नहीं हो रही है तब तक हम रेड कैंडल और पानी देंगे। जब आपकी विश पूरी हो जाएगी तब भी आप एक रेड कैंडल जलाएंगे। रेड कैंडल इज अ मस्ट। पानी रखेंगे, पाउंड केक रखेंगे, रेड रोजेस रखेंगे और पब्लिक ग्रेटिट्यूड आप कहाँ देंगे? किसी भी ग्रुप में जाकर, व्हाट्सएप स्टेटस में जाकर, अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जाकर, फैमिली ग्रुप में जाकर, कहीं पर भी आप लोगों के पास उनका प्रचार प्रसार करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब जो आपने पाउंड केक दिया, अब आपने जो पाउंड केक दिया, उस पाउंड केक को जब आप पूरा ऑफर करेंगे तब आप उनको थैंक यू कहेंगे। थैंक यू सेंट एक्सपीडिट, आपने मेरी पूरी मदद की, आपने मेरे और मुझे ये मेरी विश फुलफिल हो गई। उस पाउंड केक का एक हिस्सा आप ले जाकर ट्री के नीचे रख देंगे, मतलब एक स्लाइस निकालकर आप एक पेड़ के नीचे जाकर रखेंगे। क्लियर? एक हिस्सा, एक छोटा सा स्लाइस निकालकर आप वहां पर पक्षियों को, जो भी आता है कोई भी उस खाएगा। दूसरा हिस्सा आप अपने घर में जो भी काम करता है उस इंसान को देंगे, या आप किसी वॉचमैन को दे सकते हैं, बिल्डिंग के वॉचमैन को, जो आपके यहाँ कूड़ा पिकअप करने आता है आप उसको दे सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद इंसान को आप देंगे दूसरा स्लाइस। देन रेस्ट ऑफ द केक, if you want you can eat, otherwise distribute. It's a choice, you can distribute or you can eat. क्लियर है? दोनों में से कोई भी एक, यू कैन ईदर डिस्ट्रीब्यूट, या मतलब सबको बांट सकते हैं आप और आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, या उस केक का थोड़ा सा हिस्सा खुद खा सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं। इट्स अ चॉइस, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, अब यहाँ पर भी जो आपने रोजेस चढ़ाए हैं उनको आप किसी भी फ्लावर पॉट में, नेक्स्ट डे केक आपका कम से कम 1 रात तक रहना चाहिए उनके सामने, ठीक है। आपने मान लीजिए शाम को केक दिया तो उसको 2-3 घंटे रहने दीजिए, उसके बाद यू कैन टेक आउट एंड यू। अगर आप सुबह रख रहे हैं तो आपके हिसाब से थोड़ी देर उसको रहने दीजिए, अच्छे से कैंडल जलाइए, पानी ऑफर कीजिए, ऑल राइट, एंड ये सब कीजिए। क्लियर है? ओके। पानी को भी, रोजेस को आपको उठाकर किसी भी फ्लावर पॉट में ट्री के नीचे रखना है, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पर कोई सवाल है किसी का? प्लीज रेज हैंड, हैंड रेज करना प्लीज, नहीं तो पता क्या होता है, ऐसे झगड़ा हो जाता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, नीतू जी पूछिए मैम। हाँ जी, यस मैम। मैम इस पे जो आपने बोला ये डेली करना है फॉर 1 वीक 1 विश वीक फुलफिल?
आपका वेडनेसडे से स्टार्ट होगा टिल 1 वीक, वेडनेसडे टू ओके, ट्यूसडे। मतलब डेली ऐसे कैंडल लगानी है? ओके मैम, जैसे हमारे घर में हम मतलब जिस भी किसी हिंदू गॉड गॉडेसेस को करते हैं, तो वो फैमिली में ना ये रहता है कि पता नहीं ये क्या रिचुअल्स करने लग गई है, पता नहीं ये क्या कोई जादू टोना मंत्र तो मत ये कीजिए, सब। मत कीजिए। आई विल ओनली से मत कीजिए। सी इफ इट क्लैशेस विथ योर फेथ, अगर आपके मन में डाउट है तो मत कीजिए। जब आप थोड़ा सा अपने आप को समेट लें एंड अगर आप पाक मन से प्योरिटी के साथ करोगे तो एनर्जी इज एनर्जी। It is same like working with, just because he is not belonging to our Sanatan Dharma, but energy तो है ना? Okay? नहीं नहीं तो मैम, अगर दैट्स अगर आपको व्हाई कोई एक्चुअली, नहीं नहीं, अदरवाइज व्हाई आई एम हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो मुझे ना मतलब आई एम ए मेडिटेटर, तो पता नहीं क्यों कहाँ से एक वर्ड मेरे माइंड में आया, मर्लिन, रात को सोते हुए। तो मुझे नहीं पता था, इसका मतलब नहीं पता था, कौन है मर्लिन मुझे नहीं पता था। तो मर्लिन मर्लिन मतलब फिर मैंने गूगल किया तो आया मास्टर मर्लिन। हाँ, मैं बताती हूँ मास्टर मर्लिन को। पिता दादाजी हैं मैजिक के, दादाजी हैं, सर्वप्रथम दादाजी। हाँ जी। हाँ जी, मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये वर्ड मुझे आया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आया, तो कुछ तो है। तो वहां पे मैंने उनका कोई ऐसे जस्ट एक करने के लिए, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए तब मैं हस्बैंड से थोड़ी मेरी लड़ाई बहुत रहती थी, मुझे ये था कि उनके साथ मतलब थोड़ा काम डाउन हो जाए, रिश्ते प्यार वाले बन जाए, वो इतना गुस्से में ना रहा करे हमारे फैमिली में। तो मैंने ना उनका स्विच वर्ड, मुझे तो अब वो नंबर भी नहीं याद है, मैंने वो स्विच वर्ड उनका थोड़ी देर के लिए चैंट किया। एंड टू माई मोस्ट सरप्राइज कि उसके बाद मेरे हस्बैंड को आज तक भी बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आया। मतलब ये 6 मंथ्स का है ये बात, तो अभी भी आता है गुस्सा तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो ऐसे लिंगर ऑन नहीं होता। तो मुझे ये इस चीज में बिलीव हुआ कि कुछ तो है ये, या तो ये है कि वो एनर्जीज मेरे से कनेक्ट है, कुछ मेरा उनके साथ पास्ट में कभी कुछ रहा होगा, तो आई डोंट नो। तो इसीलिए मैं आपकी क्लास में मैम फेसबुक से मास्टर मर्लिन का ही आपने कुछ नाम वहां पे एक मतलब वो करा था, तो दैट्स व्हाई आई ज्वाइंड योर क्लास। मुझे अब ये इसको सुन के मुझे अच्छा बहुत लग रहा है, मेरा मन भी करो कर रहा है कि मैं, करो, मेरा मन भी कर रहा है कर, याद बट रखो। हाँ, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम के बाकी सारा कुछ मैं घर में अकेली होती हूँ, मुझे बाकी किसी भी चीज को करने में, एक्सपेरिमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पिक्चर नहीं रख सकती You अगर मेरे cannot do पास। without picture. You cannot do without picture, नीतू जी। Sorry. ओके, नहीं मतलब अगर मैं मोबाइल पे लगा लूं मैम, अगर मैं मोबाइल पे, नो, ओके। मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल करूं, बहुत सिंपल सा। चलो, गिविंग यू एन एग्जांपल। चलो, हाँ, डोंट गेट मी अदरवाइज। अगर आप मुझे खाना खिलाएंगी तो आप मुझे वर्चुअली खाना खिलाएंगी या सामने बैठ कर प्रेम से परोसेंगी डायरेक्ट? ठीक है, बिल्कुल, आई, समझ रहे यस, हैं? अब समझ में आया? हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके। सब मन में है मैम, सब मन में है। हम पाताल लोक की एनर्जी के साथ भी काम कर सकते हैं। प्योरिटी होनी चाहिए हमें। उनका भी इस्तेमाल ऐसे नहीं करना है कि किसी का काम रुक जाए, किसी का हाँ, यस, खराब हो। यस, तो बिल्कुल वो आप तो बिल्कुल। मैम सेंट एक्सपीडिट के साथ काम कर रही हैं। सेंट एक्सपीडिट और मर्लिन तो फादर ऑफ मैजिक है। फादर भी नहीं, सॉरी, फादर ऑफ मैजिक बोलना गलत है, सॉरी। भीष्म पितामह है वो तो मैजिक के, है ना? यस, तो अगर आप यहाँ पर आइए, कनेक्ट करिए, मतलब एनर्जी भी आपको खींच रही है कहीं ना कहीं। बस एक ट्राई करके देखिए। मैं ट्राई भी नहीं बोलूंगी, अगर आप यहाँ पर है, मे बी 2025 में या आने वाले कुछ समय में शायद आपको जरूरत पड़े, फिर आपको याद आएगा, अरे मैंने कहीं ये क्लास की थी, है ना? ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता कहीं हाँ, पर भी। बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल मैम। साफ मन से कीजिए। ऑल राइट, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप उनका मैम ऑल्टर उठाकर, आप चाहें तो एक छोटे से कबर्ड में उनका ऑल्टर सेपरेट बनाकर रख सकती हैं, जाकि किसी और की नजर ना पड़े। आपको कोई रोक टोक नहीं हो, मैं आपको पर आप कैंडल लगाएंगी तो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि फ्लेम एंड फायर सेफ्टी कम्स फर्स्ट, है ना? नहीं मैम, फिर 7 डेज के लिए जो एक बार जिनको वो ट्रायंगुलर शेप में प्लेसमेंट उनकी कर दी, प्लेसमेंट हो गया, वो मतलब सेम प्लेस उसको उठाना नहीं है, वो एज इट इज पड़ा ही रहेगा रोज सेवन आपको डेज फ्रेश के लिए? पानी देना है, फ्रेश कैंडल लगानी है 7 डेज तक, नहीं रोज नहीं, फ्रेश लेकिन पानी। मास्टर मर्लिन, हाँ, मास्टर मर्लिन की फोटो तो वहीं पे ही रहेगी ना?
मास्टर 7 वाली डेज की के लिए। तो वहीं पर रहेगी, वहीं पर रहेगी, हाँ, ओके। मैम वहीं पर। केक भी 7 डेज तक रखना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है? नो नो, केक ओनली फॉर 2 hours और 3 hours। भाई 7 दिन बाद कौन खाएगा तुम्हारा सड़ा हुआ केक, ये बताओ। मैम हर रोज मतलब हर रोज रखना है और हर रोज डिस्ट्रीब्यूट करना है? सिर्फ विश फुलफिलमेंट। मे आई नो हु इज टॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज टॉकिंग, कौन बोल रहा है? हाँ जी मैम, मैं बोल रही हूँ, राजेश। अरे राजेश मैम, तब तो दिख ही नहीं रही है मेरे को। हाँ जी, नहीं, केक एक ही दिन रखना है। जब विश मनोकामना पूरी होगी तो आप क्या गए, सिद्धि विनायक गए, बोले गणपति जी मेरी विश फुलफिल हो गई, तो आप रोज थोड़ी जाओगे गणपति सिद्धि विनायक, एक दिन जाओगे ना। अरे मेरा काम कर दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर वहां पे अपने लड्डू चढ़ाए, जो भी चढ़ाए, फिर उसके बाद आपने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक वैसे ही, एक दिन, बस ठीक है। खत्म। हाँ मैम मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, कैन आई शो यू वन थिंग? हाँ जी, ऋषिराज प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा बिकॉज ये आई डोंट लाइक पीपल हु आर सिटिंग इन द डार्क एंड वॉचिंग। हाँ जी, एक मिनट जस्ट मैम। हाँ रूपल जी का क्वेश्चन लेती हूँ, रूपल जी बताइए, पीपल आर वेटिंग। हाँ जी, हाँ जी मैम, मुझे पूछना था कि प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए आपने बोला तो वो कैसे प्रेयर लिखना है? सेम इसी तरह से प्रे करनी है और अपने अपने आप को हरदम तैयार है करके पुश करना है, थोड़ा सा, तो थोड़ा वो सा चिट में क्या लिखना है हाँ? अपने जो प्रेयर के लिए? आप लिखिए, आपकी क्या इच्छा, आप क्या प्रोक्रास्टिनेशन, आप क्या टाल रही हैं, आपको क्या टालना बंद करना है, आपके टालने के कारण, आप हमारे टालने के कारण, हमारे स्वभाव के कारण कहाँ से कौन सा काम रुका हुआ है वो आप देखेंगे, है ना। नहीं, आपने बोला ना कि छोटा सा लिखना है, इसके लिए मैं पूछ हाँ एक तो वर्ड। छोटा सा लिखिए, आप अपने हिसाब से लिखिए, आप क्या टाल रही हैं, आपको कहाँ पर उस चीज को ठीक करना है। जैसे मैं बहुत लेजी हूँ तो मुझे सुबह उठकर वॉक करने जाना है, ओके, ठीक है, ओके, ऐसा। थैंक यू। जी अब पूजा जी, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है YouTube ना? पर मिलेगी, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस। हाँ जी पूजा जी बताइए। मैम प्लीज, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ मैम, ये मुझे ना साइन मेरे घर में मिला था, ये हाँ एक सफाई सेकंड, करते हुए आ गया था मैम ये सामने। कौन बोल रहा है? मीन अगर आप हैंड नहीं रेस मैम करोगे कुछ नहीं नीतू, समझ में आएगा, मुझे मैम बिल्कुल नीतू। समझ में आएगा। हाँ नीतू जी प्लीज रेज योर हैंड बिकॉज आई लॉस्ट यू एंड आई कांट सी यू। ओके हाँ ओके जी, मैम। देन ओनली आई कैन सी यू ऑन द कैमरा। हाँ जी, पूजा बताइए, तब तक यू नीड टू रेज योर हैंड बाबा, क्योंकि फिर वो ओके हाथ नीचे हो जाता है, फिर आप बात भी करते हो तो आपका ओके स्पॉटलाइट नहीं होता है। हाँ ओके मैम। हाँ जी, हाँ मैम सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड आपको बहुत बहुत और थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर। सो मच, और हैप्पी न्यू मैम ईयर। मुझे ये पूछना था कि ये रिचुअल्स जो हैं एक्चुअली हमारे फैमिली में मतलब ताया जी की डेथ हो गई है, तो ये रिचुअल्स हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऐसे में? जैसे हम जैसे पूजा पाठ तो नहीं करते ना हम कुछ दिन के लिए, तो ये वाले यस रिचुअल्स हो लोग देखो सकते हैं कि वैसे नहीं? कर सकते हो, इनका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, बट इस समय ऑलरेडी हमारे घर की वाइब्रेशंस एनर्जीज लो होती हैं, और अगर इस समय आप करोगे और किसी ने कुछ कह दिया तो मे बी अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपके दिमाग में कहीं ये ना आ जाए कि मैंने उस समय किया था तो इसीलिए नहीं हुआ। तो अगर क्लियरिंग हो जाए, एक बार पूरा शुद्धि हो जाए, उसके बाद भी कर सकते हो। वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है जहां तक मेरी नॉलेज है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे, है ना। ओके। और वो जो हमारा हायर डायमेंशन वाला है वो कर सकते हैं अपना बिल्कुल टॉनिक वाला, बिंदास, वो तो कर बिंदास। सकते हैं ना? हाँ जी ओके, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। हाँ जी, थैंक यू, बस यही पूछना था। गॉड थैंक यू। ब्लेस। हाँ निकॉल मैम बोलिए। हाँ जी मैम, प्लीज देख लीजिए, मैं कैमरे को काफी रेज करके रखा हुआ है मैम। एक मिनट। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मतलब मेरे को पूछना है, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी, आपको सुनाई दे रहा है? एक्चुअली हाँ मेरा थोड़ा बिल्कुल है बिल्कुल। प्रॉब्लम है ये हेडफोन पे ना। मुझे ये पूछना था कि केक, रोज, कैंडल हम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बोलना है कि मैं 1-2 हफ्ते से बहुत ज्यादा पढ़ रही थी सेंट एक्सपर्टाइट, सिंस आई एम अ कैथलिक। तो आई नो ईच एंड एवरी सेंट, ठीक है। हम्म और अभी 2-3 साल से मैं ऑकल्ट साइंस में आई हूँ, तो मुझे बहुत ऐसे क्यूरियोसिटी था कि सेंट एक्सपर्टाइट है कौन।
तो मैंने सर्च कर रही हूँ 1-2 हफ्ते से, और मुझे कोर्स भी करना था, और मैं सर्च कर रही थी कि कहाँ पे कोर्स चालू है, कहाँ पे कौन कितने में दे रहा है, क्या क्या पढ़ा रहे हैं सब। एंड लकीली बाय गॉड्स ऑफ ग्रेस, मतलब वो जो यू अट्रैक्ट व्हाट यू नीड, दैट इज ट्रू। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, यू कैन सी द स्माइल ऑन माय फेस कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि I got your number, I got that advertisement on Instagram, and then I connected with you. I'm so happy for that. Thank you Thank so you much so for much. Please work. taking this Please class. work with Saint Expedit. For everyone who's present over here, all right, please work with Saint Expedit. More than 9 years and still counting. 9 साल हो गए मुझे उनके साथ काम करते हुए. आई हैव नेवर फेस डिसअपॉइंटमेंट सीरियसली. बट ऑनर कीजिएगा, जो भी आप प्रॉमिस करते हैं वो ऑफरिंग दीजिएगा. प्लीज डू दैट. Okay, thank you so much, Nicole. I'm so glad that you came and shared. One question I want to ask you. Now, the offering which you said, cake, वो हमको last day of 7 weeks का करना है कि every day? ना बाबू, कब करना है इसको? करना तब है जब अपना विश फुलफिल होता है. ओके, तो एवरी डे 7 days हमको रोज और कैंडल लगाना है. पानी और कैंडल. हाँ, सॉरी, पानी कैंडल. और जब ये विश फुलफिलमेंट होगा तभी रोज केक. यस, और पब्लिक ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड. ओके. और ये आपने बोला कि कुछ 1 हफ्ता करने के बाद में कुछ टाइम रुकना है, तो 1 हफ्ता रुक सकता है, उसके बाद में वापस स्टार्ट कर रुक सकते हैं. सकते हैं, पर अगर आपको एक चीज बताओ, अर्जेंट है, अभी मेरे को आज अर्जेंट है, तो मैं वेडनेसडे का वेट करूंगी, अभी करूंगी, अभी भी कर सकते तो फिर अभी से 7 days करना पड़ेगा. कर लो. अर्जेंट है, जब अर्जेंट होती है तो हम दिन नहीं देखते. अभी मुझे अर्जेंट है, मान लो आज, ओके, तो मैं वेडनेसडे तक थोड़ी वेट करूंगी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वेडनेसडे तक आएगा बोल, नहीं ऐसा नहीं करेंगे ना. मैं आज ही करूंगी, है ना. तो ये भी मन से निकाल दो. बट अगर आप रिचुअल कर रहे हो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, वेडनेसडे इज द मोस्ट ऑस्पिशियस, मोस्ट पावरफुल डे. ओ. ठीक है. और एक चीज मुझे पूछना था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये इवनिंग में करती हूँ या फिर मॉर्निंग में, तो फिर वो पूरा एक दिन रहने देना है और फिर नेक्स्ट डे मैं उठा सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल. ठीक. थैंक यू सो मच. Most welcome. Yes, Priya ji, very grateful. You're waiting so patiently. Thank you. Yes, tell me, how can I help you? आप म्यूट पे हैं प्लीज. मैं अंतर्यामी होगी ना अगले जन्म में, तो ऐसे लिप्स भी पढ़ लूंगी. अनम्यूट करो माँ. हाँ हाँ मैम, पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं 2-3 दिन से सोच ही रही थी ये कोर्स के लिए, सेंट एक्सपीडिट का प्रेयर्स भी देख रही थी, तो आज अचानक से आपके ग्रुप में ये मैंने देखा, तो सोचा कि ये बहुत एकदम कनेक्टिव फील हुआ, इसीलिए अच्छा हुआ कि आज मैं ये कोर्स आपसे ले पा रही हूँ. तो मैम पहले ये कहना था आपसे कि मैम अगर हम किसी जगह पे इसका सेंट एक्सपीरियंस का ऑल्टर कर रहे हैं मैम, तो वहां पे क्या उनके बाद अगर मैं उसी ऑल्टर में किसी और का भी कि एग्जाम्पल के तौर पे मास्टर मालिन का या क्लॉनिक का करूँ तो वो कर सकती हूँ मैम? क्लॉनिक का ऑल्टर अगर आप डिमोनोलॉजी करते हैं तो आपके क्लॉनिक एंड जो दूसरे मनी स्पिरिट्स होते हैं उनके ऑल्टर्स हमेशा सेपरेट होते हैं. वी डू नॉट मिक्स दोज ऑल्टर्स विद द अदर पेगन ऑल्टर्स. नंबर 1. दूसरी चीज, आप जहां पर सेंट एक्सपीडिट का कर रहे हैं, आप मर्लिन कर सकते हैं, एंजल्स कर सकते हैं. यस, अच्छा, गो बैक टू द टीचर whom you have learned from, प्रिया जी. हर टीचर का पढ़ाने का सिखाने का तरीका होता है. पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट डू द क्लॉनिक नीति का एंड दूसरे अच्छा. वाले जो मनी स्पिरिट्स एनर्जीज है उनका मैं ऑल्टर अलग रखती हूँ. तो देयर आर 3 ऑल्टर्स आई वर्क विथ. अच्छा मैम, तो मैम वहां पे मैं मास्टर मार्लिन और एंजल्स का कर सकती हूँ? बिल्कुल. अच्छा मैम, ओके, यही पूछना था आपसे. और मैम आपने जो स्विच वर्ड दिया है उसका स्पेलिंग ऐसा है ना मैम, HOODIE? हेलो मैम. यस यस प्लीज, सॉरी. हाँ मैम, जो आपने जो स्विच वर्ड दिया है वो उसका स्पेलिंग ये है ना, HOODIE?
यस यस बाबा, यस। अच्छा अच्छा मैम, यही पूछना था। और मैम आप हम अगर चाहिए, मैंने सुना था मैम रेड वाइन भी उनको दे सकते हैं ऑफरिंग्स में। हाँ देते हैं, लोग देते हैं, पर अच्छा मैम। तो सबको और अलाउड नहीं है ना। मैम आपने जो जिनका केक के बड़ा बारे काम में होता है, जिनका बहुत बड़ा काम होता है, ओके, वो देते हैं। पर आप सात्विक, मैंने आज तक उनको रेड वाइन नहीं दिया पिया जी, पता। अच्छा अच्छा मैं हमेशा सात्विक, जितनी सात्विक ऑफरिंग्स कर सकते हो करो। अच्छा खिलौने अच्छा के नितिका के साथ भी जितनी सात्विक ऑफरिंग्स कर सकते हो करो। ऐसा कुछ नहीं कि काम नहीं होगा। अगेन, अच्छा फ्रॉम द हार्ट, एंड फिर आप मैनिफेस्ट करते हो। कंफ्यूजन क्या होता है यहाँ पर, ये तो साफ होना चाहिए बस, और कुछ। अच्छा अच्छा। और मैम जो आपने जो पाउंड केक बोला है, वो मैम कहाँ पे पाउंड केक किस टाइप का है मैम? जो बेकरी में जो केक वैनिला मिलता है फ्लेवर आता है। गूगल करो पाउंड केक, किसी भी बेकरी में जाओगे आपको पाउंड अच्छा केक मिल जाएगा। अच्छा मैम, ओके ओके। तो फिर अगले दिन मैम वो जो पानी है उसको हम पानी और कैंडल को और जिस दिन मैं करूंगी उसके अगले दिन मैं पानी को प्लांट में दे सकती हूँ मैम, हाँ और वो बिल्कुल। कैंडल को भी। प्लांट कैंडल को आप डस्टबिन में भी फेंक सकते हो, किसी ट्री के नीचे भी जाके रख सकते हो, कैंडल का बचा हुआ पार्ट। ठीक है। अच्छा मैम, अच्छा अच्छा। और मैम अगर कोई अर्जेंट विश है तो उन्होंने जैसे आपने कहा भी उन को मैडम को कहा कि जब भी जरूरत है तभी हम बुला सकते हैं, ऐसा कोई बिल्कुल डे नहीं। ओके बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, है ना। ठीक है, थैंक यू बिल्कुल, मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ जी जी, सुनीता जी बोलिए मैम। हेलो मैम, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार ग्रेटिट्यूड, सुनीता जी, बहुत कैसे हैं सारी। आप? एकदम बढ़िया मैम। बहुत अच्छा लेक्चर रहा। इस विषय को आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, और जो भी आए उनको बहुत लाभ हुआ होगा इस टॉपिक को लेके। मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपका। एक क्वेश्चन जाता है, वैसे तो मुझे ये चीज पता है लेकिन मैं अभी तक इनके साथ काम नहीं की हूँ, इसलिए पूछना चाह रही हूँ। वैसे तो एनर्जी वर्क में हम जो भी काम करते हैं तो वर्जित अवस्था की जो चीजें होती हैं उस दौरान भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं। हाँ, तो फिर वही चीज एक था कि पूछ लिया जाए कि कहीं, क्योंकि नितिका के साथ हम नहीं कर सकते ना ऐसे में, जैसे। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। वर्जित ओ, अवस्था में, किसी भी व्यवस्था में आप काम कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू मैम, थैंक आपका यू सो मन साफ होना चाहिए, पता है ना। मच जी। आपने बस मन साफ होना चाहिए। मन में कभी भी आप तो वैसे ही बहुत प्योर एनर्जी है सुनीता जी। मन में कभी भी शंका, मन में कभी भी डाउट, मन में कभी भी ये सोचते हुए हाय मेरे से भूल चूक होगी, मेरा काम नहीं हुआ, इस थॉट को कभी भी मत आने दीजिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी खुद की सालों का जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसी से उत्पन्न होकर, या वहीं से ये थॉट जनरेट होता है ना। अगर आप बिंदास होकर शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर बोलेंगे यार आने दो, बस यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आने दो, बढ़िया तरीके से काम करेंगे, होगा। हर इंसान अपनी अपनी ही सीढ़ी चढ़ रहा है। कंपेयर मत करो, खुश रहो और सबको ब्लेसिंग्स दो, जो आप ऑलरेडी करते हो सुनीता जी, है ना। बस थैंक यू मैम। बिग ग्रेटिट्यूड, और आप सबको ब्लेसिंग। नए ग्रेटिट्यूड साल आपको आने भी। वाले हैं तो आप सब भी करें। बहुत बहुत आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मैम, आपको भी। आप हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ज्ञान हमको देते रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत दिन बाद दिखी आप, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। जी जी, रूपल जी बोलिए मैम। थैंक यू फॉर वेटिंग, बताइए मैम। सॉरी मैम। हाँ, मैं पूछ रही थी अगर इमरजेंसी में कहीं कर रहे हैं तो तभी रिचुअल करने की जरूरत नहीं है ना, तभी ऐसे ही बोल सकते हैं उनको कि इसमें मेरी हेल्प करिए वैसे। आप प्रेयर बोल सकती हैं, लेकिन रिचुअल इज लाइक स्टैंप लगा दिया, सील लगा दिया, ठप्पा लगा दिया, अब तो मेरा काम करो। हाँ, बट अगर कहीं बाहर है, आउट स्टेशन है और कहीं जरूरत पड़ी तो फिर आपको प्रेयर करने से भी काम चलेगा। जब आप घर वापस आए प्रॉपर रिचुअल कीजिए, ठीक है। अब अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको अर्जेंटली जरूरत है, तो हम कहाँ पे अगरबत्ती मोमबत्ती थोड़ी फूकने बैठेंगे। हाँ वही। बस फिर क्या, बस फिर हम वैसे काम करेंगे। और हम अगेन जब हमारा काम हो रहा है तब हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी देंगे। अगर थोड़ा लेट हो गया ऑफरिंग देने में, मैंने आप सबको बताया कि आप बिंदास रूप से एकदम मस्त होकर कीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी नीतू जी बोलिए मैम। हाय, हाँ जी, 1 मिनट में।
मैम मुझे ना अपने घर में ना मतलब क्रॉस का चिन्ह मिला था, तो हाँ आई वाज सो सरप्राइज्ड कि ये मेरे घर पे कैसे आया। तो हमारा छोटा सा घर है, बच्चे भी नहीं है, तो कोई आई बात जस्ट नहीं, वांटेड टू, आप लोगों को तो एनर्जी समझ में आती है, तो मुझे बताइए मैम, ये मैंने ना कोई फिर बात नहीं। अब if you feel कि that, if you are feeling happy after receiving it, and if you feel कि that इसके आने के बाद you are not feeling uncomfortable, किसी भी तरह का कोई डर नहीं लग रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैम, ऑल गॉड इज वन, तो वो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ बस अनकंफर्टेबल फील हुआ। बट ये मुझे लगा कि क्या वाकई में ये ब्लेसिंग है या वैसे ही मतलब सब जस्ट जैसे मेरी हैं। माइंड। अगेन, डर का कोई भी व्यापार, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ। अपने मन से जो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको क्रॉस मिला, आपको वो देखकर अच्छी फीलिंग जनरेट हो रही है, वो भी एक होली सिंबल है, जिस तरह से त्रिशूल और ओम हमारे होली सिंबल्स हैं, तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही अगर कोई थॉट, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मैं मुझे नहीं रखना चाहिए, तो आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए, उसको किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। लेकिन अगर आप कह रही है कि आपको रखकर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको ये बहुत अच्छा यूनिवर्सल साइन मिला, व्हाई नॉट कंटिन्यू, है ना? ठीक है, ओके। मैं मास्टर चलो, मदलिन के बारे में भी बताना प्लीज कुछ थोड़ा। मास्टर मर्लिन बाबा, वो हम मास्टर मर्लिन की क्लास ला रहे हैं जनवरी में। ऑल राइट, जनवरी फर्स्ट वीक के बाद से उसकी उनकी क्लास स्टार्ट होगी, उसका प्रॉपर एक वेबिनार होगा, सब कुछ होगा, आपको सब कुछ समझाया जाएगा प्रॉपर तरीके से, उनसे काम करना, मैनिफेस्ट करना और मैजिक करना। मर्लिन मैजिकल मास्टर है, ठीक है। अब आपको मैंने क्या कहा था, आप एक और चीज कर सकते हैं। ऑल राइट, एक बोनस टिप जो मैं आप सबको यहाँ दे रही हूँ वो ये है कि आप अगर सेंट एक्सपीडिट के साथ काम करते हैं, छोटे छोटे कॉइन्स नहीं आते, 50-50 पैसे के हो या 1-1 रुपए के हो, 2-2 रुपए के हो, ठीक है, वो आप छोटे छोटे कॉइन्स जो है वो भी आप उनके पैर के पास रख सकते हैं एज अ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो उनको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनीज, जैसे खुले छुट्टे, छोटे छोटे कॉइन्स। और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उससे आप टॉफी खरीद सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, उसको आप किसी भी जरूरतमंद इंसान को दान कर सकते हैं, आप उसको जाके चर्च में डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो आप वो भी एक एडिशनल ऑफरिंग की तरह दे सकते हैं उनको। ऑल राइट, ठीक है। हाउडी कैसे चैंट करना है, आप दिन में कभी भी अपनी विश को, जैसे आपने रिचुअल किया, रिचुअल करके आप उठे, शाम को आप फिर से जब बैठ रहे हैं अपनी अर्जी लगाइए, अपनी विश लगाइए, फिर से उनको याद दिलाइए कि आपको मेरा काम करना, और फिर बोलना है हाउडी हाउडी हाउडी, ठीक है। बस दैट्स इट, सिंपल, डन, क्लियर। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए, एक नहीं 1000 हाँ पूछिए, बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली मैं आज अभी जो वेबिनार हो रहा है उसमें मैं 13 मिनट्स लेट थी। तो मैम मुझे ये पूछना था कि इनकी है सेंट एक्सपर्टीज की जो फोटो है वो हम कहाँ से अरेंज करेंगे? गूगल बाबा जिंदाबाद। गूगल से, ओके मैम। और मैम ये प्लेस कहाँ करनी है? अपने मंदिर के पास करना है इनकी फोटो को प्लेस, या कहाँ पर ऑल्टर करना थोड़ा सेपरेट बनाइए, ऑल्टर थोड़ा सेपरेट बनाइए, कोई दिक्कत है? नहीं जी है, ओके। जहां पर भी आप पूजा करती हैं उसी से थोड़ा सा साइड में एक छोटा सा स्टूल लगाइए, ठीक है, जी और बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक कार्डबोर्ड के बॉक्स के ऊपर भी फोटो लगाकर स्टेडी हो। जी ऑल राइट, जी मैम। ये, हाँ जी, ओके। और बताइए। ऑल राइट, तो अब मैं आपको सेंट एक्सपीरियड की पिक्चर दिखाती हूँ आप सबको। ऑल राइट, सो यू तो आप सबको सेंट एक्सपीडिट की पिक्चर दिखाते हुए हम 2 मिनट के लिए क्या करेंगे, हम मेडिटेट करेंगे। ऑल राइट, तो चलिए सब लोग, मैं आपको अभी दिखाती हूँ सेंट एक्सपीडिट की पिक्चर। ऑल राइट, हम सब यहाँ बैठ के थोड़ी देर के लिए सेंट एक्सपीडिट की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हुए सिंपल तरीके से मानसिक रूप से उनके साथ कनेक्ट करेंगे। ऑल राइट, और एक ग्रुप प्रेयर करेंगे, क्लियर। एक ग्रुप प्रेयर करेंगे, क्लियर है। हाँ जी, एक ग्रुप प्रेयर करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा दिन है। और मैम राइट, लेट्स पिक्चर कनेक्ट दिख विद, रही है। अभी मैं दिखाने वाली हूँ, प्लीज रुकिए थोड़ा, नो ओके, वरीज। मुझे लगा कि दिखाई आपने बट दिख नहीं। Sorry. नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, ओके। ऑल राइट,
अब अपनी आपने जिस पे भी अपने नोट्स लिखे हैं, ओके, उस पर अपनी कोई भी एक विश लिखिए अभी इसी समय। चलिए जल्दी से सब लोग अपनी विश लिखिए फटाफट, कोई भी एक विश। जल्दी से अभी इसी समय विश लिखिए, कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है, पहला थॉट, प्लीज राइट दैट विश। और आप देख रहे हैं अभी सेंट एक्सपीडिट को। हाँ, सेंट एक्सपीडिट की पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। आपको जो एक क्रॉस दिख रहा है उनके हाथ में, इसको हम कहते हैं हाउडी। ओके, इस क्रॉस के ऊपर मार्किंग ही है हाउडी की। ओके, अब आप देख रहे हैं इनके हाथ में एक पाम फ्रंट है, ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये पाम फ्रंट बोलते हैं। ऑलराइट, इनके पैर के नीचे देखो क्रो है, क्रो। अब ये क्रो क्यों है? क्रो क्यों है? क्योंकि जब भी ये सेंट एक्सपीडिट जीसस मेरी और डिवाइन होली एनर्जीज के साथ काम करने जाते थे, तो पता क्या होता था, जैसे ही वो थोड़ा सा प्रे करते थे, मेडिटेट करते थे, तो ये क्रो आकर क्या बोलता था? टुमारो टुमारो टुमारो, कल कल कल, अभी मत कर, अभी मत कर, अभी मत कर, कल कर, कल कर, कल कर। क्लियर है? तो सेंट एक्सपीडिट ने क्या किया, उस क्रो को अपने पैरों के नीचे दबाया और तब उनके मुंह से निकला हाउडी हाउडी हाउडी, आज अभी इसी समय। तो हम क्या बोलते हैं, यार मैं सुबह पूजा करूंगी, नहीं यार अभी ना मैंने ना वहाँ अभी मुझे साफ नहीं लग रहा नहाने के बाद। तो भगवान को याद करने के लिए, भगवान की एनर्जी और वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए, यू डू नॉट नीड अ स्पेशल अपॉइंटमेंट। दैट इज वाई हाउडी वर्ड इज जनरेटेड बाय सेंट एक्सपीडिट, कि अभी इसी समय। ऑल राइट, हाउडी हाउडी हाउडी। Ma'am, I have a question. All right, so now let's go towards this. Yes, Jinal, please switch on your camera before I answer you. You need to Ma'am, switch I'm traveling right now, so I could not switch on my camera. unless you're driving. Please switch on, Baba. ठीक है? Yeah. Okay. Just one. Yeah, I'm driving right now, so I could not switch on my camera because I'm driving right now. So it is signal, and I am waiting. A lot of traffic, so I am waiting, and I can talk for a second. Just one question I have. Like red wine, we Hindus we usually don't use red wines. So can we use rose water to offer I instead of never said normal water? Can we offer? I have never said that you have to give red wine. Somebody asked a question. In reply to that, हाँ, I I said mean instead of हाँ दे सकते हैं यस, जैसे रेड वाइन दे सकते हैं वैसे रोज वाटर दे नहीं सकते दे हैं। सकते हैं। ये आप अपनी नहीं तरफ से ना? सजेस्ट कर रहे हो, पूछ रहे हो, बिल्कुल नहीं दे सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं दे ओके सकते। ओके ओके ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस। ओके, चलिए नाउ कनेक्ट कीजिए सब लोग, जो भी आपने विश लिखी है अपनी, उसके बाद कनेक्ट कीजिए सेंट एक्सपीडिट की एनर्जी के साथ। ओके, सेंट एक्सपीडिट की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। पूरा ध्यान अपना उनके हाथ में बने हुए क्रॉस पर लेकर आइए। फोटो को देखते रहिए, तब तक देखते रहिए जब तक ये क्रॉस फेड ना हो जाए आपकी आंखों से। धीरे धीरे ये क्रॉस फेड हो जाएगा और सेंट एक्सपीडिट का आह्वान स्टार्ट कीजिए। पिक्चर को देखते रहिए। धीरे धीरे ये क्रॉस फेड हो जाएगा और
धीरे धीरे जैसे जैसे ये क्रॉस फेड होगा वैसे वैसे आप आह्वान शुरू कीजिए सेंट एक्सपीडिट का। सेंट एक्सपीडिट मेरे साथ आकर कनेक्ट कीजिए। सेंट एक्सपीडिट प्लीज मेरे साथ आकर कनेक्ट कीजिए। सेंट एक्सपीडिट मैं आपका आह्वान करती हूँ। अपनी आंखें बंद रख के कॉन्सेंट्रेट कीजिए टू द एनर्जी ऑफ सेंट एक्सपीडिट और उसके साथ साथ कहिए सेंट एक्सपीडिट आपको होली ट्रिनिटी का वास्ता, आपको मैं होली ट्रिनिटी के नाम पर इन्वोक कर रही हूँ। आपको होली ट्रिनिटी का वास्ता देते हुए जैसे जैसे मैं आपको इन्वोक कर रही हूँ प्लीज अभी इसी समय मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ कनेक्ट कीजिए और मेरी ये विश फुलफिल कीजिए। और अभी अपनी विश कहिए। अपनी विश बोलिए। मेरी विश फुलफिलमेंट के बाद मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको पब्लिक ग्रैटिट्यूड और ऑफरिंग्स दूंगी। ऑफरिंग्स बताइए आप क्या ऑफरिंग्स देंगे। जो भी आप ऑफरिंग्स देंगे अपने मन में बताइए, फिर कहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब कहिए कम से कम 3 टाइम्स हाउडी 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 हाउडी। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। That's it. थैंक यू सो मच सेंट एक्सपीडिट। थैंक यू आप सबका कि आप लोगों ने मुझे इस क्लास के लिए ज्वाइन किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपको सेंट एक्सपीडिट के बारे में थोड़ा बता सकूं। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू ऑल। विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल टाइम अहेड। ओके प्लीज कनेक्ट कीजिए। आप सबको डिवाइन ग्रैटिट्यूड डिवाइन ब्लेसिंग्स सब पर आपकी बात पर हमेशा बनी रहे। Be blessed. Thank you for joining us. And please do watch the recording which will be uploaded on our channel. Thank you so much. Be blessed. Take care. Good night. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Gratitude. Thank you so Gratitude. much. So much. Thank you. Thank you for the new horizon. Thank you. Thank you.